नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में डरा रही कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में मिले 132 नए संक्रमित। रांची में सबसे ज्यादा 58 संक्रमित मिले। झारखंड में हर दिन कोरोना के नए संक्रमितों की संख्या में वृद्धि हो रही है। एक दिन पहले जहां 102 नए संक्रमित मिले थे, वहीं पिछले 24 घंटे में 132 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। एक्सपर्ट डॉक्टर इसे चौथी लहर की दस्तक के संकेत मान रहे हैं। झारखंड में कोरोना संक्रमण के मामले बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 8,329 सैंपल की जांच में 132 कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 542 हो गई है, जबकि 58 कोरोना मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। पिछले 24 घंटे में रांची में सबसे अधिक संक्रमित मरीज मिले हैं। रांची में 58 संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा जमशेदपुर में 19, देवघर में 20, बोकारो में 2, दुमका में 4, गोड्डा में 8, गुमला में 4, हजारीबाग में 5, कोडरमा में 4, लातेहार में 5, रामगढ़ में 1, सरायकेला में 2 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। शिव मंदिर में फेंका मिला मांस का टुकड़ा। लोहरदगा में आक्रोशित लोगों ने लगाए गंभीर आरोप। स्थिति तनावपूर्ण। मंदिर में मांस का टुकड़ा फेंके जाने से लोहरदगा के रामपुर गांव में माहौल तनावपूर्ण हो गया है। झारखंड के लोहरदगा में घटना के उजागर होते ही स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। गांव में तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई और तरह तरह की बातें होने लगी। हालांकि पुलिस प्रशासन ने तत्काल मोर्चा संभाला और लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश शुरू हो गई। स्थानीय लोग के अनुसार रामपुर गाँव के एक शिव मंदिर में शनिवार सुबह लोगों ने मांस का टुकड़ा फेंका पाया। गांव में खबर फैलते ही बड़ी संख्या में लोग वहां जुट गए। इस बीच अन्य पक्ष के लोगों को लेकर तरह तरह की बातें भी शुरू होने लगी। स्थिति तनावपूर्ण होता देख गांव के प्रबुद्ध जनों ने सबको शांत कराने की कोशिश की। साथ ही पुलिस से भी शरारती तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की अपील की। वहीं पुलिस ने भी सक्रियता दिखाते हुए लोगों को शांत कराया और शरारती तत्वों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। हालांकि घटना के बाद से शनिवार सुबह से ही गाँव में स्थिति तनावपूर्ण है। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर आईजी के नेतृत्व में देवघर पहुंची एसपीजी सुरक्षा व्यवस्था की लेंगे जानकारी। 12 जुलाई को पीएम मोदी के आगमन को लेकर दिल्ली से एसपीजी की टीम देवघर पहुंच चुकी है, जिसमें एसपीजी के आईजी, 3 एआईजी रैंक के अधिकारी व एक अन्य अफसर शामिल हैं। एसपीजी के शेष अधिकारी व जवान भी आज शाम तक पहुँच जाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार एसपीजी के अधिकारी प्रधानमंत्री की सुरक्षा संबंधित सारी तैयारी को अंतिम रूप देंगे। आईजी, एसपीजी अपनी पूरी टीम के साथ तीनों जो है कार्यक्रम स्थल व जिस रूट से प्रधानमंत्री गुजरेंगे वहां जायजा लेगी। सभी इलाके की सुरक्षा व्यवस्था की बारीकी से जांच करेंगे और स्टेट पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। साथ ही साथ कहां क्या सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे, इस संबंध में एसपीजी के अधिकारी, डीसी और एसपी सहित अन्य बड़े अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। गिरिडीह में बकरीद पर्व को लेकर पुलिस अलर्ट। रैब जवानों ने किया फ्लैग मार्च। 10 जुलाई यानी कल बकरीद पर्व मनाया जाएगा, इसे लेकर पुलिस अलर्ट है। आज पुलिस और रैब जवानों ने गिरिडीह शहरी क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया। नगर थाना प्रभारी आर्यन चौधरी ने बताया कि फ्लैग मार्च कर शांतिपूर्ण तरीके से बकरीद पर्व मनाने की अपील लोगों से की गई है। फ्लैग मार्चा बड़ा चौक, मुस्लिम बाजार, पद्म चौक, कालीबाड़ी चौक, मक्तापुर चौक, टावर चौक, भंडारी डी और अलकापुरी चौक इलाके में किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बकरीद पर्व को लेकर जिले के सभी थानों में शांति समिति की बैठक हुई है। बैठक में समिति के सदस्यों के जरिए बकरीद त्यौहार प्रेम और भाईचारे के साथ मनाने की अपील पुलिस ने की है। इस पर्व को देखते हुए शहरी क्षेत्र के सभी चौक चौराहों पर पुलिस बल के साथ मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। कई स्थानों पर रैब जवान भी तैनात किए गए हैं। एसपी अमित रेणु ने पुलिस गश्त तेज करने का निर्देश दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। तेज रफ्तार का कहर, कार पलटने से एक युवक की मौत और 3 लोग हुए घायल। बड़ी खबर गिरिडीह से, जहां गामा थाना क्षेत्र के केंदुआडीह में आज सुबह कार पलटने से एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल भेजा गया है। घटना के संबंध में लोगों का कहना है कि गामा थाना क्षेत्र के केंदुआडीह में शनिवार सुबह कार पलटने से एक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि दुर्घटनाग्रस्त कार में 5 लोग सवार थे, जिसकी पहचान तीसरी थाना क्षेत्र के गम्हरिया टांड निवासी प्रभात लाल बरनवाल के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि उनका परिवार शादी समारोह से घर लौट रहा था, उसी दौरान घटना घटी। बताया जा रहा है कि गाड़ी तेज रफ्तार होने की वजह से चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया और गाड़ी पलटी खाकर सड़क से खेत में जा गिरी।
अमरनाथ हादसा, अब तक 16 की मौत, 45 लोग लापता। पहलगाम और बालटाल बेस कैंप से आगे यात्रा रोकी गई। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से अब तक 16 लोग की मौत हो गई है। 45 लोग अभी भी लापता हैं। सेना ने शनिवार सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। 6 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया है। उधर माउंटेन रेस्क्यू टीम लापता लोगों की तलाश में जुट गई है। हालत को देखते हुए फिलहाल अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है। पवित्र गुफा के पास रेस्क्यू पूरा होने और रोड की मरम्मत करने के बाद ही यात्रा शुरू हो सकेगी। जानकारी के मुताबिक अमरनाथ गुफा के पास कल शुक्रवार शाम 5:30 पर बादल फटा था। जिस समय बादल फटा उस समय गुफा के पास 10 से 15 हजार श्रद्धालु मौजूद थे। इस घटना में मरने वालों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। आईटीबीपी ने बताया है कि 15,000 लोगों को पवित्र गुफा के पास से सुरक्षित पंचतरनी ले जाया गया है। बादल फटने के कारण पहाड़ों से तेज बहाव के साथ आए पानी से श्रद्धालुओं के लिए लगाए गए करीब 25 टेंट और 2 से 3 लंगर बह गए हैं। बारिश से पूरे इलाके में तेजी से पानी भर गया और कई लोग इसकी चपेट में आ गए। कई श्रद्धालु लापता हैं और उनके तेज बहाव में बहने की आशंका है। जामताड़ा पहुंचे बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी, कहा राज्य का विकास भाजपा से ही संभव। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम से पहले झारखंड बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी जामताड़ा पहुंचे और कार्यकर्ताओं की ओर से आयोजित सभा को संबोधित किया। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि राज्य का विकास भाजपा से ही संभव है। उन्होंने कहा है कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनी तो दुमका, पलामू और हजारीबाग में मेडिकल कॉलेज बन गया, वहीं कोडरमा और चाईबासा में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। उन्होंने कहा है कि राज्य में सरकार बदल गई और इस सरकार को जनता की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान सरकार को थोड़ी भी चिंता होती तो आज संताल परगना के लोग को इलाज के लिए बाहर जाना नहीं पड़ता। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि कांग्रेस के शासनकाल में दिल्ली में सिर्फ एक एम्स की स्थापना की गई, जिसकी चर्चा आज तक कांग्रेसी करते हैं। लेकिन केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी तो देश में 15 एम्स की स्थापना की। इसमें देवघर भी शामिल हैं, जिसका उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री देवघर पहुंचने वाले हैं। सिटी बसों में वसूला जा रहा है मनमाना किराया, टिकट भी नहीं देते कंडक्टर। राजधानी में रांची नगर निगम द्वारा चलाई जा रही सिटी बसों में यात्रियों से मनमाना किराया वसूला जा रहा है। कम दूरी के लिए भी लोगों को 10 रुपये देने पड़ रहे हैं, जबकि न्यूनतम किराया 5 रुपये निर्धारित है। वहीं बसों में क्षमता से अधिक यात्रियों को चढ़ाया जा रहा है। किराया लेने के बाद यात्रियों को कंडक्टर टिकट नहीं देते हैं। टिकट मांगने या अधिक किराया लेने की बात कहने पर कई बार यात्रियों व कंडक्टर में नोकझोंक की भी नौबत आ जाती है। निजी बस कंडक्टर अधिक कमाई के चक्कर में बसों को कहीं भी खड़ा कर देते हैं। जहां भी कोई व्यक्ति हाथ देता है वहीं बस खड़ी हो जाती है। चालक और कंडक्टर को ना तो निर्धारित स्टॉपेज की चिंता है और न ही सड़क जाम होने की। इससे लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। सिमडेगा में डॉक्टर पर लगा यौन शोषण का आरोप, महिला चिकित्सक ने कहा घर में घुसकर शादी करने का बनाने लगे दबाव, नहीं मानने पर करने लगे बदतमीजी। राज्य के सिमडेगा जिले के कोलेबिरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थापित एक महिला चिकित्सक ने लचड़ागढ़ उप स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक पर यौन शोषण का आरोप लगा है। इस संबंध में पीड़ित महिला चिकित्सक ने कोलेबिरा थाना में आवेदन देकर पुरुष चिकित्सक पर कार्रवाई करने की मांग की है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोलेबिरा में महिला चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित महिला चिकित्सक ने पुरुष चिकित्सक डॉक्टर आकाश भेंगरा पर आरोप लगाया है कि 6 जुलाई की रात 11 बजे उनके घर आकर उनके ऊपर शादी का दबाव डालने लगे। अपनी शिकायत में महिला चिकित्सक ने कहा है कि भेंगरा कोलेबिरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर स्थित उनके क्वार्टर नंबर 3 में आकर शादी के लिए दबाव डालने लगे, जबकि बार बार महिला चिकित्सक ने मना किया। पूजा सिंघल के बाद एक और बड़ी मछली, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का खासमखास विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा आखिरकार ईडी के हाथे चढ़ी गए हैं। उससे प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उससे जुड़े 20 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से दबोचा। उससे दिल्ली में पूछताछ चल रही है। राज्य की पूर्व खान उद्योग सचिव IAS अधिकारी पूजा सिंघल के बाद यह एक और बड़ी मछली है जो जांच एजेंसी के जाल में फंसी है। पंकज मिश्रा साहिबगंज से लेकर पूरे प्रदेश में अपनी ऊंची हैसियत के लिए जाना जाता है। सीएम हेमंत सोरेन के बेहद करीब होने के नाते अब भ्रष्टाचार के खिलाफ झारखंड में चल रहे ईडी के स्वच्छता अभियान में आगे और कुछ बड़ा होने या कोई चौंकाने वाली कार्रवाई किए जाने की संभावना बढ़ गई है। इससे पहले ईडी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से जुड़े 20 ठिकानों पर सुबह 5 बजे से ही एक साथ छापेमारी की। ये ठिकाने झारखंड के संताल इलाके के जिले से संबंधित हैं।
रांची से 7 अक्टूबर को चलेगी स्वदेश दर्शन ट्रेन। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड IRCT इस वर्ष स्वदेश दर्शन ट्रेन का परिचालन करवाएगा। इसका 7 अक्टूबर को स्पेशल ट्रेन के रूप में रांची से शुभारंभ होगा। यह धनबाद, कुल्टी और जसीडी स्टेशन में भी ठहरेगी। यह जानकारी IRCT एरिया मैनेजर जुवराज मिंज, ज्योति कुमारी व मुकेश कुमार ने संयुक्त रूप से दी है। उन्होंने बताया कि यह ट्रेन 6 रात और 7 दिन की यात्रा में होगी, जो माता वैष्णो देवी और अमृतसर का दर्शन यात्रियों को कराएगी। इस ट्रेन का शुभारंभ रांची स्टेशन में सांसद संजय सेठ करेंगे। प्राइवेट पार्टी करेगी रेलवे सीट का निर्माण। रांची रेल मंडल में पहली बार प्राइवेट पार्टी रेलवे की जमीन का उपयोग करते हुए निर्माण कार्य करेगा। इसको लेकर शुक्रवार को टेंडर प्रक्रिया पूरी की गई है। इसमें बड़की चापी रेलवे स्टेशन समीप हिंडाल्को कंपनी को जिम्मेवारी सौंपी गई है। जानकारी के अनुसार कंपनी 5 से 7 करोड़ की लागत से बड़की चापी में रेलवे गुड्स सेट का निर्माण करेगा और खुद के लिए उपयोग करेगा। साथ ही यह कंपनी 10 साल के लिए संचालन और रखरखाव करेगी। बताया गया है कि वहां से लोडिंग से होने का राजस्व और रेल मंडल को भी प्राप्त होगा और साइडिंग चार्ज हिंडाल्को कंपनी थर्ड पार्टी से वसूल करेगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।